राजा कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध और महान शासकों में से एक थे। उन्होंने 1509 से 1529 तक शासन किया और अपने अद्वितीय प्रशासनिक और सैन्य कौशल के माध्यम से विजयनगर साम्राज्य को दक्षिण भारत का सबसे मजबूत साम्राज्य बनाया। उनकी जीवनी अनेक प्रेरणादायक घटनाओं और उपलब्धियों से भरी हुई है। कृष्णदेव राय का जन्म विजयनगर साम्राज्य के तुलुव राजवंश में हुआ था। उनके पिता का नाम नरसिंह राय था, जो तुलु वंश के शासक थे। कृष्णदेव राय ने अपने पिता और परिवार से राज्य संचालन और सैन्य प्रशिक्षण की शिक्षा प्राप्त की। 1509 में उन्हें विजयनगर के राजा के रूप में गद्दी पर बैठाया गया। उनके शासनकाल के दौरान साम्राज्य को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता से साम्राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। कृष्णदेव राय को एक महान योद्धा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने बीजापुर, गोलकुंडा और उड़ीसा जैसे शक्तिशाली राज्यों को हराकर विजयनगर साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों पर विजय प्राप्त की। सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक रायचूर का युद्ध था, जो 1520 में बीजापुर के सुल्तान से लड़ा गया था। इस युद्ध में उनकी जीत ने विजयनगर साम्राज्य को रायचूर दोआब क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने का अवसर दिया, जो साम्राज्य की राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को और बढ़ाने वाला सिद्ध हुआ। कृष्णदेव राय का प्रशासन बहुत कुशल और सुव्यवस्थित था। उन्होंने कृषि, व्यापार और न्यायिक प्रणाली में सुधार किए। उनके समय में जलाशयों और नहरों का निर्माण किया गया ताकि किसानों को सिंचाई में मदद मिले और कृषि उत्पादन में वृद्धि हो। उन्होंने कर प्रणाली को भी सुव्यवस्थित किया और न्याय की सुदृढ़ व्यवस्था बनाई ताकि हर वर्ग को न्याय मिले। कृष्णदेव राय तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत भाषाओं के संरक्षक थे। उन्हें विशेष रूप से तेलुगु साहित्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए याद किया जाता है। उन्होंने अपनी तेलुगु कविता अमुक्त माल्यद में अपने राज्य की संस्कृति और धार्मिक विचारों को अभिव्यक्त किया। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु के प्रति उनकी भक्ति और लोक कल्याण के प्रति उनके विचारों को दर्शाया गया है। कृष्णदेव राय को कन्नड़ राज्य राम रमण, आंध्र भोज और मूरु रायरा गंडा जैसे अन्य नामों से जाना जाता था। उनके दरबार में अष्टदिग्गज नामक 8 महान कवि थे, जिनमें अल्लासानी पेद्दना प्रमुख थे। कृष्णदेव राय ने अपने शासनकाल में हम्पी को विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बनाकर उसे अद्वितीय कला और वास्तुकला का केंद्र बनाया। हम्पी में विट्ठल मंदिर, हजारा राम मंदिर और कम्पलेश्वर मंदिर जैसे कई भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया, जो आज भी उनके योगदान का प्रतीक हैं। विट्ठल मंदिर के संगीतमय स्तंभ और पत्थरों की उत्कृष्ट नक्काशी उनकी कला प्रेमी प्रवृत्ति का प्रमाण है। डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली यात्री था, जिसने कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। तेनालीराम कृष्ण, जिन्हें तेनालीराम लिंगा और तेनालीराम के नाम से भी जाना जाता है, एक तेलुगु भाषा के कवि, विद्वान, विचारक और राजा कृष्णदेव राय के दरबार में विशेष सलाहकार थे। कृष्णदेव राय का निधन 1529 में हुआ, लेकिन उनके बाद भी उनकी विरासत जीवित रही। उनका शासनकाल विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। उनकी मृत्यु के बाद साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो गया, लेकिन उनके कार्यों और उपलब्धियों को आज भी दक्षिण भारत में एक महान युग के रूप में याद किया जाता है। कृष्णदेव राय न केवल एक महान योद्धा और प्रशासक थे, बल्कि एक दार्शनिक, कवि और कला संरक्षक भी थे। उनकी जीवन यात्रा न केवल विजयनगर साम्राज्य के लिए, बल्कि समूचे दक्षिण भारत के लिए प्रेरणा स्रोत रही है। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके ज्ञानवर्धन के लिए और भी वीडियोस आने वाली हैं, जिसमें आपको अलग अलग राजाओं के जीवन से जुड़े ऐसे तथ्य मिलेंगे जिन्हें आप नहीं जानते हैं, जो आपके लिए जानना आवश्यक है। अभी आपसे विदा लेता हूं, लेकिन जल्द मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।